सोनीपत की तरफ मेरे को ऐसा लगता है, महसूस होता है कि भाई ध्यान दिया ही नहीं गया, चाहे किसी का भी राज आया हो। 1 किलोमीटर का टुकड़ा नहीं बना 4 साल में। मेयर भी इनका, विधायक जीने के बाद 150 करोड़ रुपए का बजट आया है। ये भेदभाव है। कोई भी राजनीतिक दल हो, जो जनता को बहकाकर या लालच देकर वोट लेता है, वो कभी काम नहीं करता। काम हम जहाँ छोड़ के गए थे वहीं हैं, आगे नहीं बढ़ हमें चाहती है। और आज जो है 4 साल में जनता जो है अपने आप कहती है कि भाई हमें जो है बड़ा भारी पछतावा घोटाला हो गया। अखबारों ने भी छापा, जी। निकला क्या? के टाइम पे भी हमारे ऊपर आरोप लगे, कोर्टों तक जो है मामले चले, लेकिन आज तक कुछ साबित नहीं। में एक जो है वाकया हुआ था खान कॉलोनी में लेकर के, तो उसमें बीजेपी का क्या कोई इन्वॉल्व? जो हमारे प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने हमारे खिलाफ भी दुष्प्रचार किया, लोगों को बहकाने का काम भी किया, लोगों को लालच देने का काम भी किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका महाराज सोनीपत न्यूज़ पर। दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं माननीय श्री राजीव जैन जी। तो आज बात करेंगे 2024 के चुनाव के बारे में, पिछली सरकार के बारे में और आगे की क्या प्लानिंग है उसके बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार, सभी को जो है मैं बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ जी। सर 2024 की क्या तैयारियां हैं? जो सुनने में आ रहा है एमपी या एमएलए। देखिए, ये जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी, हम एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और पार्टी की तरफ से जो दिशा निर्देश आता है, उस हिसाब से संगठन का काम करते हैं। और ये फैसला पार्टी को करना होता है कि चुनाव वो कहाँ पर जो है हमें लड़ाएगी, एमएलए का लड़ाए या एमपी का लड़ाए, ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। और पार्टी जैसा दिशा निर्देश देती है, वैसा जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। सर 2 बार जो है आपने मीडिया विंग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का संभाला है, तो अब इस बार क्यों नहीं? क्या चुनाव में हार हुई थी, ये एक कारण था या कोई और कारण इसके पीछे रहे? देखिए, पार्टी का और सरकार का मीडिया का काम जो है मैंने चौधरी बंसी लाल के टाइम पे भी किया, हरियाणा विकास पार्टी का भी किया, जब मुख्यमंत्री बने उनके मीडिया एडवाइज़र के रूप में भी किया। और अब जो है पार्टी का मीडिया प्रभारी भी था, मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ भी मैंने मीडिया एडवाइज़र के रूप में काम किया है। जी। और ये तय करना जो है मुख्यमंत्री को होता है कि उसको जो है किसकी सेवाएँ चाहिए, किसकी नहीं सेवाएँ चाहिए। सर खट्टर साहब की जगह अनिल विज जी का नाम जो है ज़्यादा प्रेफर जो है लोग करते हैं, उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जो है मैं आपको मैंने पहले भी कहा कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने, तब कोई नहीं सोच सकता था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी। और ये पार्टी हाईकमांड जो है हमारा तय करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। और मैं समझता हूँ कि आज मनोहर लाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है पार्टी आगे बढ़ रही है। सर जो ये अब सेशन खत्म होगा 2024 में, इसमें आप क्या समझते हैं, क्या कमी ऐसी रह गई जो सोनीपत की जनता ने मौका नहीं दिया दोबारा? देखिए, मैं जनता की कमी नहीं कहूँगा, हमारी ही कुछ कमियाँ हो सकती है, जिसकी वजह से जनता ने हमें दोबारा नहीं चुना। लेकिन हमने 5 साल में पूरी निष्ठा के साथ काम किया, पूरे जो है सोनीपत के विकास का एक नक्शा बनाकर काम किया। आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो है सोनीपत शहर की बहुत सी आउटर कॉलोनी थी जिनमें पानी नहीं था, सीवरेज नहीं था, वो सब हमने पहुंचाने का काम किया। शहर के बीचों बीच गंदा नाला है, उसको जो है कवर करवाने का काम किया। अभी थोड़ा काम बाकी है। और उसके साथ-साथ जो है शहर के अंदर जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं, उनका पुनर्निर्माण हो, नए कम्युनिटी सेंटर बनाने हो, जहाँ-जहाँ गंदगी के ढेर थे, वहाँ पर पार्कों का निर्माण करना हो, वो सब काम जो है हमने किए। और शहर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, विशेषकर जो है पानी की निकासी की समस्या है या सड़कों की समस्या है, वो सब काम जो है हमने किए। लेकिन ये फैसला जनता को करना होता है कि वो हमारे काम को जो है महत्व देती है या नहीं देती है। क्योंकि पिछले चुनाव में जिस तरह से जो हमारे प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने हमारे खिलाफ भी दुष्प्रचार किया, लोगों को बहकाने का काम भी किया, लोगों को लालच देने का काम भी किया। और अब जो है 4 साल जो है हमारे चुनाव हारे हुए हो गए हैं। ये जनता जो है विश्लेषण करेगी कि हमारा 5 साल का कार्यकाल बढ़िया था, ये 5 साल का कार्यकाल बढ़िया है। सर आपको ऐसा लगता है कि जनता को बहकाया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जो है कुछ लोग जो है लालच देकर, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जो है आज लोकतंत्र जो है
एक स्वस्थ लोकतंत्र वही होता है जिसमें लोग जो है विचार को तरजीह दें, जिसमें नीतियों को तरजीह दें, जिसमें काम को तरजीह दें। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसा ट्रेंड जो है राजनीति में आ गया है कि लोगों को बहकाओ, उनको जो है लालच देकर वोट लो और फिर जो है उनके काम करो, ना करो, उससे जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चाहे कोई भी राजनेता हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, जो जनता को बहकाकर या लालच देकर वोट लेता है, वो कभी काम नहीं करता। हमारे सामने सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। दिल्ली की सरकार जो है आप पार्टी की है, वो आपके सामने है, केवल जो है लोगों को, गरीब लोगों को बहकाकर वोट ले लिए, लेकिन काम के नाम पे क्या है? काम के नाम पे जो है केवल जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अपने अब आप देख सकते हैं कि उन पार्टी के कितने नेता जो है भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में हैं। तो इसलिए जो है क्या सरकार जो है उन्होंने बनाई थी। ये काम जो लोग करते हैं मैं समझता हूँ कि वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जी। सर, सड़कों की आपने बात करी है, मैं आज भी अगर सोनीपत की सड़कें देखता हूँ, चाहे वो आपका काल रहा हो या आज कांग्रेस का जो है यहाँ पर राज चल रहा है, तो सड़कों की बड़ी बुरी हालत सोनीपत की शुरू से ही रही है और मैंने अपने चैनल के माध्यम से जो है पूरे शहर का दौरा करके एक बार दिखाया है। 6-6 इंच, 1-1 फुट इंच के जो है खड्डे जो हैं सोनीपत में मौजूद। सोनीपत का जो बस स्टैंड है पानी में डूबा रहा है, चाहे वो बीजेपी का सर शासन रहा हो, चाहे कांग्रेस का। मैं किसी पार्टी विशेष का नाम इसमें नहीं लेता, लेकिन सोनीपत की तरफ मेरे को ऐसा लगता है, महसूस होता है कि भाई ध्यान दिया ही नहीं गया, चाहे किसी का भी राज आया हो। देखिए ऐसा नहीं है। जब हमारा ये कार्यकाल ख़त्म हुआ, केवल 2 सड़कों को छोड़कर जो है उसके भी पैसे हमने पास कर रखे थे, टेंडर हुए हुए थे। किसी कारणवश जो है वो सड़कें जो है उनपे कुछ ड्रेनेज का काम होना था, इस वजह से नहीं बन पाई थी, लेकिन वो बाद में बनी। और मैं समझता हूँ कि हर सड़क जो है उस समय बिल्कुल ठीक-ठाक करके हम छोड़ के गए थे। और 4 साल में सड़कों की क्या हालत हुई, आपने कहा कि ध्यान नहीं दिया। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ड्रेन नंबर 6 है जो सारे शहर के बरसाती पानी को लेकर जाती है। जी। उस वो नहर जो है वो ड्रेन जो है कभी लगभग जो है 15-16 फुट गहरी हुआ करती थी। वो जो है 5 फुट गहरी रह गई, पानी कहाँ से लेगी? हमने जो है उसकी खुदाई करवा के, सफाई करवा के, उसको कवर करवा के, ताकि दोबारा से जो है उसमें सिल्ट जमा ना हो, गंदगी जमा ना हो। तो ये काम होने के बाद ही आप देख सकते हैं कि जो शनि मंदिर से लेके जो है अब ड्रेन नंबर 6 तक जो बड़ा लाइन डल रही है पानी की निकासी के लिए, तो वो सब काम जो है चल रहे थे, पाइपलाइन में थे। कुछ काम हो चुका था, कुछ शुरू हो चुके थे। वो काम पूरे होने के बाद ही पानी की निकासी की समस्या का समाधान होता। और ये जिस तरह से जो है आपने नाले की बात की, यहाँ पर भी जो है मैं समझता हूँ कि ये जो क्योंकि नाले में पानी जाता है और वो उसका जो है जो पानी की निकासी का रास्ता है, वो सिल्ट जम-जम के जो है बंद हो जाता है। ये नाला जो है अब गहरा हो गया तो पानी निश्चित रूप से जो है वहाँ पे निकलेगा। जी। अच्छा सर, अब बात ये तो हुई राजनीतिक और आपने कहा पार्टी डिसाइड करेगी अगले साल का। लेकिन एक धर्म का जो है मुद्दा बीजेपी से जोड़ा जाता है। तो उस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए जो है मैं समझता हूँ कि कई बार जो है कुछ लोग कह देते हैं कि धर्म और राजनीति जो है अलग-अलग है। मैं नहीं समझता कि क्योंकि धर्म राजनीति के माध्यम से जो है धर्म की सेवा की जा सकती है। और एक राजनेता का धर्म क्या है? सेवा है। जी। और जो है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसकी जो है उसको आगे बढ़ाने वाली बात है। तो वो मैं समझता हूँ कि जब धार्मिक व्यक्ति जो धर्म को मानता है, वो राजनीति में आएगा, तो निश्चित तौर पर जो है समाज का फ़ायदा होगा। वो नैतिकता से काम करेगा, वो ईमानदारी से काम करेगा, वो भगवान को मानकर जो है लोगों की सेवा करेगा। और जिसके अंदर जो है धार्मिक भावनाएँ ही नहीं हैं, वो मैं समझता हूँ सेवा का काम अच्छे ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि राजनीति और धर्म जो है एक ही चीज़ है। और इसको जो है जो मैं समझता हूँ कि जो ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर जो है बीजेपी राजनीति कर रही है, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर रही है। ये केवल और केवल जो है जो हमारा सनातन धर्म है, वो हमारा जो है बहुत पुराना प्राचीन धर्म है और उसको जो है आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि जब भी हमारे देश पर हमले हुए, इस सनातन धर्म को नष्ट करने की कोशिश की गई। आज भी कुछ लोग जो है राजनीतिक लोग, राजनीतिक दल जो है इस सनातन धर्म पर चोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनको पता है कि सनातन धर्म को ख़त्म करेंगे तो ये भारत ख़त्म होगा और भारत को ख़त्म करना
वो सोचते हैं कि इसलिए ज़रूरी है कि भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। वो सोचते हैं कि इस सनातन धर्म के बलबूते पर ही भारत आगे बढ़ रहा है और भारतीय जो संस्कृति है उसके दम पर आगे बढ़ रहा है। इसलिए वो चाहते हैं, पहले भी जो है मुग़ल काल में हमारे जो है सनातन धर्म पर चोट हुई और आज भी वही प्रयास जारी है। सर सोनीपत में एक जो है वाकया हुआ था खान कॉलोनी में लेकर के, तो उसमें बीजेपी का क्या कोई इन्वॉल्वमेंट था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर जो है कुछ जो है विधर्मी लोगों ने वहाँ पर एक समाज के लड़की की शादी को लेकर जो है जिस तरह का उन्होंने दुष्प्रचार किया, उसकी शादी तुड़वाने की कोशिश की, उनके घरवालों ने विरोध किया तो उन पर पत्थर बरसाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी का तो केवल और केवल हमारी सरकार भी है, तो वही था कि उस परिवार को किस तरह से जो है सुरक्षा मिले और उन परिवारों के अंदर जो है कैसे विश्वास बहाल हो, उसके लिए हमने प्रयास किया। जी। सर एक और चीज़ आपके बारे में आती है, और चुनाव जो है हार गए थे उस समय में, कि भाई पैसे का गबन या घोटाला या ईडी की छापेमारी, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये हमारे ऊपर तो कोई छापेमारी नहीं हुई आज तक। नहीं, ऐसा कहा जाता है कि आरोप लगे। नहीं, आरोप तो सब कोई भी लगा दो, किसी पे भी लगा दो। आप मैं आज डिनाई करते हैं उनको? मैं जो है आज आप पे आरोप लगा दूँ। जी। आरोप वो है जो साबित हो। हमारे उस समय जो है चौटाला के टाइम पे भी हमारे ऊपर आरोप लगे, कोर्टों तक जो है मामले चले, लेकिन आज तक कुछ साबित तो नहीं हुआ। जी। ये जो है राजनीतिक दुष्प्रचार होता है। जी। केवल और केवल जो है विरोधी लोग इस बात का प्रचार करते हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाया भी, यहाँ पर खजूर लगवाए गए, खजूर घोटाला हो गया, अखबारों ने भी छापा। जी। निकला क्या? केवल 3.5 लाख रुपए के पेड़ लगे, उसकी भी हमने ठेकेदार को पेमेंट नहीं होने दी, तो घोटाला कहाँ से हो गया? जी। और क्या वो कहते हैं कि एक कहावत है ना कि क्या-क्या नंगी नहाएगी और क्या निचोड़ेगी। जी। तो वो कहावत जो है मतलब इस तरह के जो है दुष्प्रचार हमारे खिलाफ ये करते रहते हैं। जी। विरोधियों के पास हमारे खिलाफ जो है कुछ कहने के लिए नहीं है, जी। कि भी हम जनता में उपलब्ध हैं, हम लोगों के सुख-दुःख में उपलब्ध हैं, हम रात को भी उपलब्ध हैं। अभी जो है अपेक्स ग्रीन बिल्डिंग जो है जीटी रोड पर जी। आग लगी। मेरा बेटा सबसे पहले जो है उसने सोसाइटी में जाकर सूचना दी। वो जीटी रोड से गुज़र रहा था, उसने देखा कि आग लगी हुई है, किसी को नहीं पता था। वो सोसाइटी के अंदर गया, सोसाइटी के लोगों को बताया भी 7वीं फ्लोर पे आग लगी हुई है। तब जो है सारा बचाव के जो है फायर ब्रिगेड और उसके तुरंत बाद जो है बेटे ने हमें सूचना दी तो हम वहाँ पे पहुँच गए। जी। तो ये हमारा जो है 35 साल से इतिहास रहा है कि लोगों के सुख-दुःख में हम उपलब्ध हैं। इसलिए आज भी जनता हमें चाहती है और आज जो है 4 साल में जनता जो है अपने आप कहती है कि भई हमें जो है बड़ा भारी पछतावा हुआ कि आपको हराकर, क्योंकि ये शहर के जो विकास कार्य चल रहे थे, आपके सामने अनेकों उदाहरण हैं। जो जी। काम हम जहाँ छोड़ के गए थे वहीं हैं, आगे नहीं बढ़े। राठधना रोड का आपके सामने जी। उदाहरण है। जी। 99% रोड जो है बनकर तैयार हो गई। 1% जो है 1 किलोमीटर का टुकड़ा नहीं बना 4 साल में। मेयर भी इनका, विधायक भी इनका और बस अड्डा यहाँ से स्थानांतरित होना था, वो काम रुका हुआ है। जी। तो मेरा कहना क्योंकि काम जो है सरकार में पैरवी से होते हैं जी। और जो वकील जो है मजबूत होता है, अपने क्षेत्र की वकालत अच्छे ढंग से करता है, मजबूती से करता है, वही काम आगे बढ़ते हैं। जी। आज सरकार में जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक भी हैं, वो भी कई बार जो है अपने क्षेत्र में काम नहीं करवा पाते। लेकिन जो विधायक जो है अच्छे ढंग से उसको पैरवी करनी आती है, वो अपने विधानसभा में ज़्यादा काम करवा लेता है, अपने क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा जी। विकास करवा लेता है। सर आपने जो है धरना प्रदर्शन खुलवाया था वहाँ जूस पिला करके, लेकिन काम हुआ नहीं, तो पब्लिक पूछती है कि भाई जूस पिला के उठा तो दिया, लेकिन अब आगे देखिए क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो राठधना रोड का निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी और स्थानीय निकाय विभाग के बीच में उलझा हुआ था। क्योंकि पीडब्ल्यूडी के पास पहले टेंडर था, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए, तो उन्होंने कहा कि अब इसको जो है स्थानीय निकाय विभाग बनाए। वो जो लंबे समय से जो है बीच में विवाद चल रहा था, उस विवाद को सबसे पहले मैंने जो है हल करवाया। माननीय मुख्यमंत्री जी सोनीपत में आए थे, जी। डी कृषि यूनिवर्सिटी में मैंने उनसे मुलाकात की, उनसे आग्रह किया। उन्होंने तुरंत आदेश जारी किए और ये सड़क बनाने का निर्देश जो है स्थानीय निकाय विभाग को मिले। और मैंने उनको यही कहा था कि भई ये जो है सबसे पहले तो ये मसला हल होना ज़रूरी है। उसके बाद वो मसला हल हुआ, उसके बाद जो है टेंडर उसका जो एस्टीमेट बना। अब एस्टीमेट बनने के बाद जो है अब आप
फाइनेंस कमेटी, सरकार ने एक व्यवस्था की है कि जो नगर निगम की फाइनेंस कमेटी है, वो टेंडर को अप्रूव करेगी। जी। पारदर्शिता के लिए उन्होंने तय किया। अब वो फाइनेंस कमेटी की मीटिंग जो है, किसने करनी थी? मेयर ने करनी थी, मेयर ने करनी थी। क्योंकि चेयरमैनशिप उनकी है। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये केवल और केवल कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, इनको कोई लेना-देना नहीं है। चाहे जो है ये कांग्रेस के जो नेता हैं, इनका कोई लेना-देना नहीं है। इनको ये चाहिए था, ये कहीं गए क्या धरने पे? इनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी। हमने सारा मसला हल करा दिया, अपना केवल श्रेय कैसे मिले, उस बात के प्रयास में लगे रहते हैं। सर ऐसा बोलते हैं कि भाई सेंटर में तो बीजेपी गवर्नमेंट है, हरियाणा में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार हो गई, लेकिन सोनीपत में जो है कांग्रेस का विधायक और कांग्रेस का मेयर है, तो सोनीपत के साथ जो है भेदभाव किया जाता है बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा। इस देखिए, बारे में क्या कोई कहोगे? कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आज विधायकों को, हमारे जो विपक्ष के विधायक हैं, इन्होंने खुद बयान दिए कि भी सरकार ने हमें जो है 25 करोड़ रुपए की सड़कों के डेवलपमेंट के काम हमारे से मांगे हैं। ये जी। भेदभाव है क्या? आज नगर निगम में कम से कम हमारी सरकार आने के बाद 150 करोड़ रुपए का बजट आया है। ये भेदभाव है क्या? आज ये विधायक जो हैं, अपोजिशन के विधायक, जगह जगह जो है उद्घाटन करते फिरते हैं। ये भेदभाव है क्या? हम तो विपक्ष में विधायक रहे, हमारा तो कहीं पत्थर पे जो है, जो उद्घाटन के पत्थर जो है सरकार ने लगाए, एक पे भी हमारा नाम दिखा दो। मैं 10 जगह इनके नाम दिखा सकता हूँ। ये भेदभाव नहीं है। सरकार चाहती है समान विकास, सबको जो है मौका मिले। अब कोई करेगा ही नहीं, कोई जो है किसी को फुर्सत ही ना हो जनता की, तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। तो सर ये बजट जो आप बता रहे हो मोटे मोटे आए, तो आप क्या कहते हो कि भाई ये फिर खाए गए किसी के द्वारा, देखिए, ये कहाँ खाने का गए? सवाल नहीं है, बजट को लगाने की बात होती है, योजना बनाने की बात होती है, प्लानिंग इनकी कोई नहीं है। जिसने जो है जहाँ पे कह दिया वो काम कर दिया। मुझे बहुत सी सैकड़ों ऐसी गलियाँ हैं जो अच्छी हालत में हैं, उनको उखाड़-उखाड़ के बना रहे हैं ये। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बना रहे हैं। तो बहुत ऐसे उसमें जो है लेकिन करें, काम करें, जनता का काम करें। आज पार्कों की हालत क्या है? आप जो घूम के देख लो सुबह-सुबह पार्कों की हालत क्या है? हमारे टाइम पे क्या हालत थी? हमारे जो है सैकड़ों पार्क है शहर के अंदर। कम्युनिटी सेंटरों की हालत आप देख लो जाके। कहीं कोई जो है इनका ध्यान ही नहीं है विकास की तरफ, लोगों को सुविधा देने की तरफ। आज जो है जब हमारे जो है सब कुछ सिस्टम वही है, पीने के पानी का सिस्टम भी वही है जितना पहले था, सीवरेज का सिस्टम भी वही है, ड्रेनेज का सिस्टम भी वही है। पहले क्यों जो है सुविधाएं लोगों को मिल रही थी? कहाँ जो है लोग कहते थे भी हमारे सीवरेज बंद हो गया, हमारा जो है पानी नहीं मिल रहा। आज हालत क्या हुआ 4 साल में? जी। केवल मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। हम जो है अपने टाइम पे मान लिया बरसात आनी आनी है, तो हम नालों की सफाई शुरू करवा देते थे। मान लिया गर्मी आने वाली है, तो पीने के पानी के बूस्टरों की मेंटेनेंस शुरू करवा देते थे। तो जी। वो काम जब तक जो है उनका ध्यान नहीं होगा, तब तक जो है चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि वो कहते हैं कि आग लग गई और फिर कुआँ खोदने का हम काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो संभव नहीं हो पाता। जी। सर एक पार्षद हैं वलेचा जी, आप जानते होंगे। तो ऐसा है, एक गली उन्होंने बनवाई ब्रह्म कॉलोनी में, गली की हालत तो खैर खस्ता ही है। उस समय में किस्सा ये आया था कि गली जब बन रही थी तो पानी का टंकर भी उन्होंने नहीं भिजवाया था, तो फिर वो किसी और ने भिजवाया था। तो क्या ये लापरवाही नहीं पार्षद होगी? क्या? पास मुझे मेरी जानकारी भी नहीं है कोई मामला इस तरह का। अच्छा और जी। हमारे तो यहाँ पे पानी के टैंकर जो है लगभग आप ये मान के चलो 12 साल से टैंकर चल रहे हैं हमारे पानी जी। के। और जहाँ पे गर्मियों में पानी की जो है उपलब्धता नहीं हो पाती, मैं आपको लिस्ट दिखा सकता हूँ कि कितने-कितने टैंकर हमने भेजे हैं। तो हम तो हर जगह जहाँ से डिमांड आती है वहाँ भेज देते हैं। पर मान लिया कोई गली है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है कि कौन सी गली में सारी गलियों का निर्माण कार्य है। और मैं तो वैसे भी ध्यान नहीं देता कि भाई जहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं, नहीं तो जी। लोगों को लगेगा कि भाई ये जो है अपनी राजनीति करने के लिए आ गए। जी। तो तो वैसे आप एक संदेश वो तो पार्षदों को देना चाहेंगे जो आपकी पार्टी से हैं, कि कम से कम जनता के फ़ोन तो उठाएँ, क्योंकि पार्षद जो है मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल का आदमी होता है, जो सबसे ज़्यादा जनता के बीच में रहता है। देखिए, मैं तो सबको कहूँगा जी। कि जनता ने जिसको चुनकर भेजा है, उसके प्रति उसकी जवाबदेही है देही है, उसके प्रति उसके कुछ कर्तव्य हैं, उनका पालन हर एक चुने हुए व्यक्ति को करना चाहिए।
जी, मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि जो हारा हुआ उम्मीदवार है उसको भी करना चाहिए, कि जी, कुछ लोगों ने तो उसको भी वोट दिए हैं, जी, जी, तो उनके बिल्कुल, प्रति भी तो उनकी जिम्मेदारी है। जी, और वो हम जो है आज जिस दिन से चुनाव हारे हैं, आपको मैं रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि अगले दिन से ही हम जनता के बीच में थे, जनता के सुख-दुःख के लिए काम करते हैं और 24 घंटे करते हैं। तो यही जो है मैं सभी पार्षदों से, मैं अपनी केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि सभी पार्षदों से निवेदन करूँगा कि जिस जनता ने उनको चुना है, वोट दिए हैं, उनके प्रति पूरी ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से और पूरी जो है जवाबदेही से काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर आगे जो है उनको मिलेगा। जी, आगे फिर जो है उनको जनता चुनेगी। जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ श्रीमान राजीव जैन जी। हमने बात करी चुनावों के बारे में, सड़कों के बारे में, नालों के बारे में, धरनों के बारे में। तो अगले साल चुनाव हैं, जनता क्या फैसला करती है ये जनता जानती है। ऐसी ही और खबरों के लिए, ऐसे इंटरव्यू सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें महाराज सोनीपत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।